ताली बजा दीजिए, इनका नवोदय में चयन हुआ है। बैठिए। अभी हम लोग लीना से प्रश्न करेंगे जिनका नवोदय में इस साल चयन हुआ है। अच्छा लीना, आप ये बताइए कि जैसे नवोदय का पेपर होता है, उस पेपर देने के लिए कैसा तैयारी करना चाहिए? जो हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे थे वो यहीं पर भी पढ़ा रहे, तो आराम से समझ आ रहा था हम लोग को। तो इसलिए ना मैं मैथ्स में अच्छा कर रही थी, फिर इसके बाद आप भी तो समझा रहे थे कि ये सब करना है बोल के। अगला चीज़ और जैसे कि पाँचवीं में क्या होता है, जैसे हमारा एक है गणित का और मानसिक योग्यता, एक रहता है भाषा हिंदी। तो आपको हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता में से सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा लगा? हिंदी। क्यों हिंदी ज़्यादा कठिन क्यों लग रहा था? क्योंकि मेरे को हिंदी इतना अच्छे से पढ़ने नहीं आ रहा था। हिंदी पढ़ने में इनको थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले थे, तो इसलिए थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रहा था। अब हम घनेश्वरी से पूछना चाह रहे हैं कि अभी इन लोग क्या है, नवोदय में रह रहे हैं, अभी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो नवोदय में पढ़ाई कैसे होता है, वहाँ की सुविधाएं क्या क्या है, वो थोड़ा सा आप बताइए। अच्छा ही होता है। कुछ कंप्यूटर वगैरह, कुछ अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ऐसा कुछ कराते हैं? हाँ। वो सारा कुछ कराते हैं। हाँ। बाकी उसका जैसे कि हॉस्टल में कई बार क्या होता है, बड़े बच्चे रैगिंग वुगिंग करते हैं, ऐसा बोलते हैं, है ना? बड़े बच्चे हॉस्टल का छोटे बच्चों को डराते धमकाते हैं, ऐसा कई जगह आता है। तो वहाँ का ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होता है वहाँ ऐसा। अच्छा, वैसा कुछ नहीं होता है ना? और एक चीज़ है, जैसे कि कई जगह खाने उने का भी प्रॉब्लम होता है हॉस्टल में। कई जगह बच्चे काफ़ी रहते हैं, 500-600 ऐसा रहते हैं, है ना? तो वहाँ खाने उने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बस कभी कभी नमक कम हो जाता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? तो और एक मेरा प्रश्न है, जैसे पिछले साल आप लोग नवोदय का तैयारी कर रहे थे, है ना? नवोदय का तैयारी कर रहे थे, तो उस समय कौन सा सब्जेक्ट में परेशानी हो रहा था? और गणित के तैयारी के लिए आप कैसे तैयारी कर रहे थे, गणित विषय की तैयारी करने के लिए? अच्छा ही कर रही थी, मगर थोड़ा गणित में प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कैसे तैयारी की? घर में करती थी, घर में पढ़ती थी। एक्स्ट्रा जैसे इधर कोचिंग में तो आ रहे थे, साथ में घर में भी पढ़ रहे थे, है ना? ठीक है। और तो जैसे कि आप लोग पिछले साल हमारे कोचिंग में आ रहे थे, है ना? पिछले साल हमारे कोचिंग में आ रहे थे, तो कोचिंग से आप लोग को थोड़ा बहुत फायदा मिला या नहीं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मिला। हाँ? मिला। अच्छा, थोड़ा बहुत फायदा मिला। क्या फायदा मिला, मतलब कुछ जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ ऐसा कुछ? मतलब जो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे वो यहाँ पे और एक बार रिवीजन होता था। हाँ, तो इससे थोड़ा सा और अच्छा हो जाता था, है ना? ठीक है। अब प्रेम को देते हैं। अच्छा, प्रेम जो है अभी एकलव्य विद्यालय में इनका चयन हुआ है, अभी एकलव्य में पढ़ रहे हैं। तो प्रेम से एक सवाल है, जैसे कि नवोदय और एकलव्य तो अलग अलग जगह है ना? तो एकलव्य विद्यालय आपका मीडियम कौन सा है, कौन से भाषा में पढ़ते हो, वो थोड़ा सा बताइए। सर हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हाँ, अभी पढ़ाई कैसे हो रहा है? अच्छा हो रहा है सर। अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। हाँ। तो पिछले साल जैसे कि आप इधर ट्यूशन आ रहे थे, तो ट्यूशन से आपको क्या फायदा हुआ? अच्छा ही फायदा हुआ सर। हाँ, फायदा हुआ मतलब, है ना? और वहाँ का जैसे अभी एकलव्य विद्यालय में आप रह रहे हो, तो वहाँ का हॉस्टल सुविधा कैसा है? जैसे वहाँ खाना वाना अच्छे से देते हैं कि नहीं? और जैसे बड़े बच्चे, वही मैं इनको भी पूछ रहा था कि रैगिंग वैगिंग करते हैं, मतलब मारते पीटते, कई कई जगह ऐसा धमकाते भी हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो वहाँ का ऐसा कुछ माहौल नहीं है सर, ऐसा नहीं है ना? ऐसा बाकी खाने वाने का कुछ प्रॉब्लम? नो सर। बाकी सारा चीज़ अच्छा ही है अच्छा सर। है ना? हाँ, मतलब पढ़ाई हमें भी उसी मतलब हाँ हाँ। तो अभी फिर से हम सवाल करेंगे लीना से, जैसे कि हम लोगों ने सुना है
कि जो नवोदय विद्यालय में बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं। तो अभी नवोदय में ऐसा कुछ करा रहे हैं, ऐसा कुछ सिखा रहे हैं? हाँ कराए थे क्या कराए? गेम्स, क्या गेम? मतलब जो 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 गेम खेलना चाहते हैं ना उन लोग को ना सब लोग को बुला के खिला रहे थे। कंपटीशन। अच्छा, आप लोग को विशेष जैसे पेंटिंग उंटिंग ऐसा कुछ कराने? हाँ कराते हैं। हाँ। हाँ पेंटिंग है अक्सर। अच्छा है ना। बाकी जैसे कि कंप्यूटर, वहाँ कंप्यूटर का शिक्षा भी होता है ऐसा बोलते हैं, है ना? तो कंप्यूटर वहाँ सिखाते हैं? सर हम लोग को तो नहीं ले गए हैं, हम लोग न्यू गए हैं तो। अभी कुछ जो बेसिक चीज कुछ पढ़ा रहे हैं वैसा कुछ? हाँ लिखाते हैं। और समझाते भी हैं। कंप्यूटर। यस। ओएमआर सीट को अच्छे से भरने के लिए एक सीट आता है, क्या सीट? ओएमआर सीट, जहाँ वहाँ गोला करने का रहता है। उस डर को मिटाने के लिए पेपर के पहले हमको क्या करना चाहिए? आप वही मार्कशीट दिए थे, उसको भर रही थी। हाँ, तो ओएमआर सीट पहले से भरना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अभी जो बच्चे हैं उनके लिए भी बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग इन बच्चों को जो हमारे कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आगे जो अभी इन लोग पेपर देने वाले हैं अच्छे से पेपर दें और इनका सिलेक्शन हो, तो इनको आप क्या सलाह देना चाहिए? डाउट होगा तो आपसे पूछ लेना चाहिए, घर में ट्राई करना है। तो प्रेम, अभी जैसे कि आप वहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक, तो हमारे बच्चों को आप बताइए कि परीक्षा में उनका चयन हो जाए तो कितना मेहनत करना चाहिए? आप कितना मेहनत कर रहे थे, थोड़ा ये बताइए। सर मैं बहुत मेहनत कर रहा था। हाँ, बहुत मेहनत कर रहा था। लगभग कितना घंटा पढ़ रहे थे स्कूल को छोड़ के? घर में हाँ, अगर मैं 1 घंटा तक पढ़ रहा था सर। घर में। ऐसा हाँ, और होमवर्क वगैरह कर करते रहा थे, था। है ना? तो देखो, पास होने के लिए मेहनत तो अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक और सवाल है, जैसे कि गणित, है ना, कई बार बोलते हैं कि नवोदय में गणित बहुत कठिन आता है, तो आपको कैसे लगा? पेपर में गणित कठिन आया था कि बहुत सरल था? नहीं, इजी इजी आराम से बना रहे थे, ऐसा कुछ? सर कोई कोई सा यहाँ से भी आया था और कोई कोई सा बाहर से आया था। अच्छा, कोई कोई सा बाहर से आया था। तो गणित के सवाल को हल करने के लिए कैसे हमको हल करना चाहिए? सर पहले जैसे सबसे पहले कठिन वाले को हल करना चाहिए या सरल वाला? पहले सरल वाला को हल करना चाहिए। हाँ, इससे क्या होगा? कठिन वाला करते करते टाइम चला जाएगा। हाँ, और सरल सरल वाला करोगे तो जल्दी टाइम हो जाए, मतलब जल्दी हो जाएगा, हाँ, टाइम बचेगा थोड़ा। ठीक है। तो आप ये बताइए, जैसे कि मैं अभी लीना से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 5वीं में वही मैं बता रहा था, एक होता है मानसिक योग्यता, एक होता है गणित, एक भाषा। भाषा, गणित और मानसिक योग्यता, इन तीनों में से आप सबसे पहले किसका सवाल हल किए? कौन सा प्रश्न सबसे पहले हल किए ताकि आपका जो पेपर है जल्दी से हो जाए? मानसिक योग्यता। हाँ? मानसिक योग्यता मानसिक योग्यता क्यों? क्योंकि वो मतलब ड्राइंग जैसा तो इजीली हो गया था। हाँ, तो जो मानसिक योग्यता है वो ज़्यादा कठिन नहीं है 5वीं वाले में। तो वो क्या है, मानसिक योग्यता आता है, अगर उसको हम जल्दी करेंगे तो उसको उसको जल्दी भी हो जाता है, साथ में नंबर भी ज़्यादा मिलता है ना? इसलिए वो जल्दी करना अच्छा रहता है, ठीक है? प्रश्न को हल करने के लिए, जैसे हम प्रश्न हल करते हैं तो टाइम अच्छे से आप लोग को हो जाता था कि कैसे? मेरा नहीं हुआ। आप पूरा प्रश्न हल किए थे? ना सर, एक दो टन छोड़ी थी, एक दो टर्म छोड़ी थी बाद में, लेकिन तुक्का लगा दी। जैसे कि सुने थे कि नवोदय विद्यालय ऐसा होता है, एकलव्य विद्यालय वैसा होता है, बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं, ये सारा चीज़ हम लोग पहले आप लोग जो पढ़ रहे थे उस समय आप लोग सुने थे, उसके अनुसार वहाँ जाके आप लोग को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं? सर ठीक है, यस सर। फिर से एक बार इनके लिए हम लोग जोरदार ताली बजा देंगे, क्योंकि मैं फिर से एक बार बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद इनका चयन हो गया। एक छोटा सा परीक्षा है, लेकिन एक कंपटीशन परीक्षा है, ये इसको पास करना बहुत कठिन होता है ना? और बहुत गिने चुने ही लोग ही हमारे इधर गांव एरिया से ही चयन हुआ है। बच्चों के लिए खास करके मैं बोलना चाह रहा हूँ
कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अभी आप लोग के पास समय नहीं है ना। और पेपर देखने से आप लोग का जब जैसे कि अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, पेपर देख के भी पता चल रहा होगा, है ना। रोज संडे को हम लोग आप लोग को अनसॉल्व पेपर का वो सॉल्व करने के लिए देते हैं, है ना। तो पेपर देखने से आप लोग को पता चल रहा होगा कि भाई कैसा सवाल, कैसा प्रश्न वहाँ आता है ना। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग का एक बार चयन हो जाएगा तो आगे बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे कि बोलते हैं ताकि इन लोगों का भ्रम भी दूर हो जाए, जैसे बोलते हैं कि नवोदय में बहुत सारे सुविधाएं दिया जाता है प्राइवेट स्कूल के जैसा, है ना। नवोदय में भी, एकलव्य में। अच्छा, वहाँ कुछ फीस वगैरह लेते हैं कुछ अलग से, जैसे परीक्षा फीस हो गया या फिर मंथली फीस या कुछ फीस? इसलिए नहीं ले रहे हैं अभी। फीस नहीं ले रहे ना। प्रेम लोग क्या फीस वगैरह नहीं ले रहे ना अलग से, जैसे पेपर के लिए कुछ फीस या फिर कुछ अलग कराने के लिए, ऐसा कुछ फीस उस नहीं है ना। हाँ, तो बोलने का मतलब ये है, मैं बच्चे लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। अच्छा मौका मिला है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, है ना। जैसे वहाँ सुविधाएं मिलती हैं ऐसा बोलते हैं, वैसे सुविधाएं अगर हम बाहर से करेंगे तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये एक साल का आएगा। अगर आप लोग का चयन हो जाता है तो आप लोग के माता पिता का खर्चा आप बचा सकते हैं, है कि नहीं। और आप लोग का भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। तो मेहनत किसको करना है, किसको? आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेपर तो आपको देना है ना, मैं तो नहीं दे सकता आपके लिए, है ना। तो इन लोगों से भी सीखिए कि भाई इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था, है ना। तो पेपर देने के पहले बहुत मेहनत कर रहे थे, जो जितना मेहनत कर रहा था उसके अनुसार फल मिला, है ना। तो इसीलिए आप लोग से फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, आप लोग अच्छा मेहनत कीजिए। आप सबों को धन्यवाद।